खन्ना खानदान की सबसे बड़ी बेटी तारा खन्ना अपने एंगेजमेंट के दिन भाग गई है। क्या बकवास है, एंगेजमेंट से नहीं शादी से भागी हूँ। मैं कभी इस बिगड़े हुए उबर से शादी नहीं करती। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। खन्ना खानदान का होने वाला दूल्हा आदित्य ओबराय भी अपनी एंगेजमेंट से भाग गए हैं। शादी उस बदतमीज खन्ना के साथ, वो शादी नहीं सुसाइड होता। शादी कर लिया। लगता है यहाँ पे आज कोई शादी से भाग के आने का कोई कंपटीशन है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, ऐसा लग रहा है कि तुम शादी से भाग के आई। मैं भी आया। हम तो सोलमेट्स निकले हैं। सोलमेट्स? बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो कौन वैसे तुम? वेल, मैं वो हूँ जो अपनी दुल्हन को मंडप में छोड़ के आया है। एंड थैंक गॉड शी वाज़न्ट माय टाइप। अमीर, बिगड़ी हुई, बदतमीज। तुम? अगर मैंने इसे अपनी असली पहचान बता दी तो बाकी सबकी तरह ये भी मुझे पर्सनैलिटी से नहीं खानदान के लिए जज करेगा। क्या करूं? मैं नैना हूँ, फ्रीलांस फैशन डिजाइनर, सिंपल लाइफ एंड धूम मसाला। टेल ऑनेस्टली नैना, तुम्हारा वो दूल्हा कितना बड़ा लूजर था। एक अमीर ज्यादा रूस, बदतमीज भी और नालायक भी। शो है। वैसे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा? तारा बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? ये किया क्या तुमने? शादी के मंडप से भागकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? कुछ होने वाला नहीं है। बेटा तुम्हें वापस आना होगा और ये शादी करनी होगी। दादाजी, मैंने कहा ना, मुझे अरेंज शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज। शुरू व्हाट? मैं पिछले 5 साल से यूएस में रह रही हूँ। मुझे ये बोल के बुलाया गया कि एक बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी है। चलो ये तो छोड़ो, उसके बाद एक बिजनेस डील वाली अरेंज शादी में धकेल देना। Oh God, so not done. You can't be serious. मेरी सेम स्टोरी है। इनफैक्ट मैंने तो अपनी मंगेतर को देखा भी नहीं था। सब कुछ इन लोगों ने खुद डिसाइड किया मुझसे बिना पूछे। नॉट डन एट ऑल। सेकंड, अरेंज मैरिज ना कराते ले ले। Cheers to new life. यार आदित्य, तुम्हें लगता है ये सब ड्रामा करके तुम बच जाओगे? वापस आ जाओ वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। शादी तो तुम्हें ये करनी ही पड़ेगी वरना फैमिली से निकाल दूंगा। पापा, आपका बेटा अब इंडिपेंडेंट है और ये बिजनेस डील वाली शादी मुझसे नहीं होगी। प्लीज। वैसे नहीं ना, कितने दिन हुआ? Well, जब तक मजा आ रहा है। That's a nice plan. Excuse me. Bro, तू गोवा आ गया? तू जल्दी से मेरे होटल आ जा। और तू पेपर्स लाया? यस ब्रो, बहुत मुश्किल से, लेकिन तू करेगा क्या इन डॉक्यूमेंट्स का? वो तू मुझ पर छोड़े। और सुन, बाहर में दुल्हन, क्या मस्त माल है यार। शादी से भागी हुई लगती है। दूल्हे से नहीं, हमसे सेटिंग कर ले। ओए दुल्हन, चलना आज रात मस्ती करते हैं। अरे दुल्हन ऐसे तो क्या हुआ, हम दोनों है ना। अरे जाती कहाँ है मेरी जान? शादी की सुहागरात अभी बाकी। हम तो बस प्यार करने आए हैं। चलो ना, रात लंबी है और अगर तू अपना मुंह बंद रखेगी तो तुझे भी बहुत मजा आएगा। ओए, भाग रही हो? पकड़ से। पकड़ उसे। जान, कहाँ छुपी हो दुल्हनिया? अरे ओ दुल्हनिया, अरे अब आ भी जाओ। सब्र का फल अब खत्म हो रहा है मेरी जान। एक रात की बात है, आ भी जाओ ना। मिल गई दुल्हनिया जान। आजा आजा
लड़की को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? नैना का बैग वो कहाँ चली गई? मिल गई दुल्हनिया। अरे जान, प्लीज मुझे जाने दो। आजा। लड़की को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? तू कौन है बे जो इतना हीरो बन रहा है? हमारे इलाके में आके ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। मुझसे कुछ मत करना, वरना तुम दोनों का अंजाम बहुत बुरा होगा। हाथ मत लगाओ उसे। तुम ठीक तो? पहले इस हीरो को संभालते हैं, फिर इस बुलबुल को देखेंगे। आज तेरे हीरो के सामने तुझे लूटेंगे। रात भर चिल्लाएगी तू। तुम दोनों की ये रात बहुत काली होने वाली है। चाकू के सामने हीरो बनता है। हाँ? अब देख तेरी इस हीरोइन की इज्जत कैसे छीनते हैं। तुझे क्या लगा था ये जोकर तुझे बचा लेगा? छोड़ना मत इन्हें। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तुमने ये सब किया कैसे? ये होटल एक्चुअली मेरे फ्रेंड का ही है, काफी अच्छा फ्रेंड एक्चुअली, इसलिए थोड़ी हेल्प मिल गई। मुझे बहुत अफसोस है जो तुम्हें आज सहना पड़ा। मुझे लगा मुझे आज वो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। माफी मांगते हो या और चाहिए? माफ कर दो, हमें गलती हो गई। मुझसे नहीं, इनसे मांगो। मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शुक्र मनाओ जिंदा हो। आज के बाद कुआं में दिखना मत, ये तुम्हारा इलाका नहीं है, यहाँ का ओनर मैं हूं। तुम हो कौन? आदित्य ओबरॉय, ओबरॉय परिवार का इकलौता वारिस, समझे? ले जाओ इन्हें। चल। तुम सच में हो कौन? मैं तो बस एक अच्छा स्टोरी टेलर हूँ। ये सब उन्हें इंटिमिडेट करने के लिए बोल रहा था। मैंने बताया ना मेरे फ्रेंड का होटल है, बस थोड़ी सी हेल्प मिल गई, दैट्स इट। और तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए शायद। शुड भी? वैसे तुम कह रहे थे ना कि तुम किसी अमीरजादी से शादी करने से भाग रहे हो। मैं बिल्कुल अमीर नहीं हूँ। वेल, तुम जैसे कोई मिलती तो मैं बिल्कुल नहीं भागता। मैं तो इस अनजान खूबसूरत लड़की से शादी कर लूंगा, उस तारा खन्ना के बदले। मुझे उस आदित्य ओबरॉय के बदले में इस लड़के से शादी करनी चाहिए। वैसे अब करना क्या है मिस्टर स्टोरी टेलर? हॉस्पिटल या फिर एक और ड्रिंक? वेल, एक और ड्रिंक? इतनी सी देर में बहुत सारा ड्रामा हो गया। तू ठीक है ना? और ये क्या सीन है? सीन ये है कि ये है मेरी नई फ्रेंड नैना। हाय। हाँ, हमें पार्टी करनी चाहिए नो? करेक्ट। दैट्स गुड आइडिया।
अबे रुको। Dude, मुझे तुझसे बात करनी है, एक बार सुन तो ले। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, मुझे तू पेपर्स दे। पेपर? कौन से पेपर? मैं समझाता हूँ। मैं शादी से भागा था ना, तो मैंने राहुल को बोला था कि तू मैरिज रजिस्ट्री से पेपर चुरा ले। नो कागज, नो शादी। तो बड़े जीनियस निकले। नैना, गोवा के मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। क्यों ना हम एक दूसरे को सपोर्ट करके खुद शादी कर ले। हाँ, ये भी सही है। वैसे बस बोरिंग कर रही है शादी से, तो ये शादी बेटर है ना? कर लेते हैं। तुम दोनों पागल हो गए हो? सीरियसली? लोग श्योर हो जो करने जा रहे हो? मैं बिल्कुल श्योर। मुझे साइन करना है, वो भी अभी। मुझे भी साइन करना है, वो भी अभी। तारा खन्ना? आदित्य ओबरॉय। तुम तारा खन्ना हो? हाँ, तुम आदित्य ओबरॉय। और मैं भी तो मंडप में आदित्य ओबरॉय को छोड़कर आई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं घोषणा करता हूँ कि आदित्य ओबरॉय और तारा खन्ना अब ऑफिशियली पति पत्नी हैं। सर्टिफिकेट 3 हफ्ते बाद पोस्ट से मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए सेलिब्रेट करें। बंद करो इसे। Oh God, कल रात मैंने इस स्ट्रेंजर से शादी कर ली। कहाँ है हम? नैना, नैना, सॉरी। कल रात मतलब नहीं, हमने बहुत पी ली थी। तुम नॉशियस फील कर रही थी। पहले तुम क्रैश हुई, फिर मैं। एंड डोंट वरी, हमारे बीच कुछ नहीं। थैंक गॉड। हेलो। हाँ दादाजी, मैं ठीक हूँ। ज्यादा कुछ नहीं। सिवाय शादी के। इसमें मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो शहर में ढूंढ लेना मिस्टर हस्बैंड। I still can't believe तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी। पागल। तारा, इधर आओ बेटा। इतना परेशान, शादी की रात तुम गायब, चल क्या रहा है बेटा? दादाजी रिलैक्स, मैं बस थोड़ा सा बिजी थी। बिजी थी? इतनी आसानी से अपने दादा से झूठ बोल दिया तुम।
एक बार जाके आदित्य ओबरॉय से मिल ले, और ये जो भी है, ये शादी की फॉर्मेलिटीज जो भी है, ये खत्म करना। दादाजी, मैं शादी कर चुकी हूँ। ये? हाँ दादाजी, मैंने शादी कर ली और अपने लाइफ की लव स्टोरी खुद लिख ली। कब हुआ ये? कौन है वो? बाय द वे, क्या नाम है तुम्हारा? नैना को मैं अपना असली नाम कैसे बता दूं? मीडिया को पता चल गया तो। विवान शर्मा। उसका नाम विवान शर्मा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और फिर हमने शादी कर ली। उसके बारे में पता है? क्या है, कौन है? बेटा एक काम कर, अपने दादा की खातिर ना एक बार जाके आदित्य ओबरॉय से मिले। हो सकता है कि उसको मिलने के बाद तेरी सोच बदल जाए। हाँ दादाजी, अच्छा ठीक है, कल रात, लेकिन सिर्फ एक दिन आपके कहने पे। थैंक यू। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? तारा खन्ना का वेट कर रहा हूँ। वो बदतमीज तारा तो लेट ही आएगी, मैं उसका यहाँ वेट कर रहा हूँ, जबकि मुझे अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए। सब लोग बस मेरा पेशेंस चेक करने में लगे हैं। स्वेर क्लीन करते हैं, लॉबी चमकनी चाहिए। आज बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, सही से साफ करो इसे। मुझे परफेक्शन चाहिए, जैसे कि मैं हूं, समझी? तुम जैसी लड़की को अंदर किसने आने दिया? वो एक्चुअली मेरा है रिजर्वेशन है। माय नेम इज तारा खन्ना। तारा खन्ना। और तुम जैसे लोग तारा खन्ना बनने के सिर्फ सपने देख सकते हैं, बन नहीं सकते। मैं रिजर्वेशन चेक करती हूँ। स्टॉप। यहाँ पे कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, मुझे सब पता है। एक्चुअली बारिश हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई। मैं अंदर जा सकती हूँ? मुझे मेरी ड्रेस सुखानी है प्लीज। अच्छा, तुम्हें ड्राई करना है? ये लो मॉप, और जितनी गंदगी फैलाई है उसे साफ करो अभी। मुझे आदित्य ओबरॉय से मिलना है। ही इज वेटिंग फॉर मी। आदित्य सर इज वेटिंग फॉर यू, और उनके साथ तुम्हें डिनर भी करना है। अब तुम जैसी लड़की ना उनके ड्राइवर को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती, समझी? तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, तुम जहाँ से आई हो ना, तुम वहीं पे बिलोंग करती हो, ठीक है? तो तुम यहाँ से अब निकलो, चलो हटो यहाँ से। तुम आदित्य सर के साथ डिनर करने के भी लायक नहीं हो, दफा हो जाओ यहाँ से। किसके साथ डिनर करने की बात हो रही है मिस? सर ये लड़की डिस्टर्ब कर रही थी, अपने आप को तारा खन्ना बोल रही है, आपसे मिलना चाहती है। वो तारा खन्ना ही है। क्या विवान को मेरी सच्चाई मालूम है? वो तारा खन्ना ही है। सो सॉरी। आर यू ऑलराइट? एक्टिंग कंटिन्यू करना। आदित्य सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बस एक और शब्द नहीं। यू पैक योर बैग्स, यू आर फायर्ड। प्लीज सर, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। तुम्हारी गलती माफी लायक नहीं है। मैम मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझसे जबरदस्ती करवाया गया, मैं कुछ नहीं कर पाई। आई नो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। इनफैक्ट तुम्हें एक नई जिम्मेदारी मिलेगी। आज से तुम इस होटल की मैनेजर हो। मैं मैनेजर? यस। और तुम्हारा सबसे पहला काम है इसे फायर करना। मैम प्लीज मेरे साथ ऐसे मत कीजिए, मुझे एक मौका तो दीजिए सुधरने का। सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज। सर प्लीज। मैम आई होप यू आर ऑलराइट। या वैसे विवान, वो रिसेप्शनिस्ट तुम्हें आदित्य सर क्यों बोल रही थी? आई मीन, उसने कैसे सोचा कि तुम आदित्य ओबरॉय हो? वैसे विवान, वो रिसेप्शनिस्ट तुम्हें आदित्य सर क्यों बोल रही थी? आई मीन, उसने कैसे सोचा कि तुम आदित्य ओबरॉय हो? वो एक्चुअली मैं प्रिटेंड कर रहा था कि मैं दिल्ली का सबसे बड़ा इंसान, एंड गेस व्हाट, इट वर्क। इम्प्रेसिव। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली एक फ्रेंड से मिलने आई थी, बट वो बंदा आया ही नहीं। फनी, हमारे यहाँ पे फिर से ऐसे मिल जाना। क्या इट इज। अब जब तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें नोशो दिया तो तुम्हारा दिन बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। और वो कैसे? डिनर करो मेरे साथ। क्या?
कैसा लगा खाना? अगर इसने जान लिया कि मैं अमीर हूँ तो शायद मुझे गलत समझेगा। अब अच्छा है, फर्स्ट क्लास, लेकिन थोड़ा फैंसी है। एंड बट ऑनेस्टली मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी। रियली? या यू नो व्हाट, इससे कई हजार गुना ज्यादा बेहतर मेरे घर के छोले भटूरे हैं। क्या लड़की है, इतनी सिंपल, इतनी रूटेड। कभी सोचा नहीं था कोई ऐसी मिलेगी। यू नो व्हाट, मेरे फेवरेट तो ठेले वाले मोमोज हैं। ये सब दिखावे वाला खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। है ना? एग्जैक्टली। वैसे नैना तुम करती क्या हो? क्या करूँ? वैसे तो करोड़ों का बिजनेस संभालना है मुझे मेरी फैमिली का, बट अगर मैंने इसे ये सच्चाई बता दी तो ये मुझे फिर से जज करेगा। फिलहाल अनएम्प्लॉयड हूँ, फैशन डिजाइनर थे, लेकिन फिर उसके बाद खन्ना ग्रुप में इंटर्नशिप कर रही थी। खन्ना ग्रुप? तो तुम तारा खन्ना को जानती हो? तुम तारा खन्ना को जानती हो? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। तो बताओ कैसी है तारा खन्ना? तारा खन्ना सुंदर है, स्मार्ट है और काइंड है। यू नो व्हाट, इतने सालों में पहली बार मैं तारा खन्ना की इतनी अच्छी बातें सुन रहा हूँ। दिस इज समथिंग रियली न्यू फॉर मी। तारा बेटा, इधर आओ। कैसा रहा डिनर? एकदम परफेक्ट, क्योंकि आपका आदित्य तो कभी आया ही नहीं। छे, आदित्य कभी आया नहीं। और जानते हो बेस्ट बात क्या है? वहाँ मिला मुझे मेरा न्यू हस्बैंड, और हमने ना साथ में मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। अच्छा, तुम जानती हो ना वो? दादाजी प्लीज, अभी आदित्य ओबरॉय के साथ शादी करने वाली बात अब मैं नहीं सुनना चाहता। मैरिड दादाजी। अच्छा, चलो ठीक है। बस आप मान गए? इतना ही कहना है आपको? हाँ मतलब तुमने कहा कि तुमने चॉइस कर ली है तो मैं मान गया। Really? आपको भी लगता है यही सोल्यूशन है? आप आज के बाद आदित्य से शादी करने के लिए कभी फोर्स नहीं करेंगे? मैं नहीं करूंगा। पक्का? का? तुमने कहा कि तुम किसी और को चाहती हो, उससे शादी कर चुकी हो और उसके साथ जब खुश हो, तो तुम्हारी और उसकी खुशी में मैं कौन होता हूँ रुकावट डालने वाला, है ना? थैंक यू। हाँ, पर क्या? पर ऐसा है कि मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि अब की तुम शादीशुदा हो, है ना? तो तुम और तुम्हारा नया पति, तुम्हें जाके अपने लिए एक दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा ये, जो ओबरॉय ग्रुप में तुमने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, तुम्हें वो जॉब कंप्लीट करना होगा। वही तो मैं सोचूं, मेरे दादाजी इतनी आसानी से कैसे मान गए? हाँ, तुम्हारे दादाजी को इतनी आसानी से अंडर एस्टिमेट कैसे कर दिया तुमने? अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं अगर काम करूंगी ओबरॉय ग्रुप्स में तो कभी भी अपनी आइडेंटिटी यूज नहीं करूंगी। चलेगा? डन, मान लिया। आप लोग उनके बेस्ट दादाजी है। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। तारा बेटा, पता ना जिस आदित्य से तुम भाग रही थी, बेटा तुमने उसी से शादी कर ली है। अरे आजकल के बच्चे ड्रामा करना तो जैसे उनके खून में है। तानिया बेटा, तुम यहाँ बात क्या? बैठो। बात तो कुछ खास नहीं है दादाजी, बस एक सवाल पूछना था। अच्छा, क्या था सवाल? अब जब तारा ने एक लूजर से शादी कर ली है तो मुझे लगता है ओबरॉय फैमिली के रिश्ते के लिए मैं बेस्ट ऑप्शन हूँ, है ना दादाजी? बोलो ना, आप ही बोलो। देखो तानिया, अब तारा अपनी बोरिंग और बेचारी पर्सनैलिटी के साथ खुश है, लेकिन आदित्य ओबरॉय, उसे तो मेरी जैसी हॉट एंड परफेक्ट लड़की मिलनी चाहिए ना। और वैसे भी दादाजी, मैं तारा से ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश भी हूँ। अब बस अब देखना, मैं ओबरॉय फैमिली की परफेक्ट बहू बनूंगी। बॉस, एक बात तो बताइए, सिर्फ 2 लोगों के लिए इतना बड़ा मेंशन क्यों देख रहे हो? पूरा महल खरीदना है क्या? मृदुल, वो लड़की बहुत स्पेशल है। उसने शायद ये लग्जरी पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं चाहता हूं उसे दुनिया भर की खुशियां दूं। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक हर फील स्पेशल। वाह बॉस, काश हमारी तारीफ में भी आप ऐसे दिल खोल के बात करते। हाय, एक्सक्यूज मी, मुझे ना एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर ओबरॉय,
मिस्टर ओबरॉय, आप क्या इन्हें जानते हैं? मिस्टर ओबरॉय, ये मिस्टर ओबरॉय है? ये मिस्टर ओबरॉय है? नहीं, उन्होंने कहा मिस्टर ओबरॉय के असिस्टेंट। मैं मिस्टर ओबरॉय का असिस्टेंट हूँ, विवान शर्मा। अच्छा, तुम ओबरॉय ग्रुप के लिए काम करते हो? ये तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया। हम बात ही करते रह गए, इस बारे में कोई बात ही नहीं उठी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रही? पीछा? प्लीज, मैं यहाँ घर ढूंढने आई हूँ। दादाजी चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ एक घर में शिफ्ट हो जाए। तुम सच में हम दोनों के लिए घर ढूंढ रही हो? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मिस्टर ओबरॉय के लिए घर ढूंढ रहा हूँ, उनकी और उनकी वाइफ के लिए। मिस्टर ओबरॉय ने शादी कब की? बड़ा फास्ट निकला ये बंदा तो। और ये लोग कौन है? ये मेरे कलीग्स, माय कोवर्कर्स। हम सब लोग साथ में मिस्टर ओबरॉय के लिए काम करते हैं। बाय द वे गाइस, मीट माय वाइफ, दैट्स नैना। मृदुल, तुम कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल रहे थे, राइट? I just discussed something with Mridul. You please continue. I'll see you around. क्या? बाय। सर, आप प्लीज मुझ पे एक फेवर करेंगे? जी कहिए। सर, वो जो अंदर है ना, वो मेरे हस्बैंड है, लेकिन ना उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है। अगर उन्हें कोई घर पसंद आए ना, तो आप बिल का 1% डिस्काउंट दिखाइएगा। बाकी मैं पूरे पैसे दूंगी, लेकिन आप प्लीज उन्हें मत बताइएगा, प्लीज। कैसी लड़की है, इसे पता ही नहीं कि ये आदित्य ओबरॉय की बीवी है, दिल्ली के सबसे बड़े आदमी। बॉस, ये हो क्या रहा है? और आप इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? विवान शर्मा कौन है ये? ड्रामा क्या हो रहा है बॉस? ये लिसन मृदुल, ये कार्ड लो और नैना को जो भी प्रॉपर्टी पसंद आ रही है जस्ट बाय इट। प्राइस क्या है डजंट मैटर, उसे लगना चाहिए वो कोई दुनिया के सबसे खास इंसान है। लेकिन क्यों बॉस? और मैं? ये मेरा काम कब से हो गया? मृदुल, जो मैं कह रहा हूँ वो करो बस, और कुछ गड़बड़ हुई ना तो I'm gonna kill you. Thanks. नैना, excuse me. I've got a great news. मैं मृदुल से बात कर रहा था, वो ओबरॉय ग्रुप के साथ ही काम करता है। उन लोगों ने तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट अप्रूव किया है, 50% का। वाह, सच में? ये तो बहुत अमेजिंग न्यूज है। I know, right? ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं है, अमीर लोगों के चूचले। शादी करने का डिसीजन तो इम्पल्सिव था, पर ये बंदा सच में हस्बैंड मटेरियल है और कितना हैंडसम भी है। हेलो। हाँ तारा बेटा, देखो कल दोपहर को ओबरॉय परिवार के साथ हमने एक फैमिली लंच अरेंज किया है, तुम्हारा वहां आना बहुत जरूरी। दादाजी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप कभी भी ओबरॉय फैमिली के साथ मेरा फेस टू फेस नहीं कराएंगे। देखो बेटा, ये शादी की बात कुछ और है, लेकिन जब हम बिजनेस प्रोपोजिशन और बिजनेस रिलेशंस की बात करते हैं ना, तो बात कुछ और है। तो प्लीज तुम्हारा वहां रहना बहुत जरूरी है, यू अंडरस्टैंड? ओके फाइन, आई विल कम। थैंक यू सो मच बेटा, लव यू, बाय। लव यू टू, सी यू लेटर। नैना, are you all right? तुम बहुत नर्वस लग रही हो। नर्वस? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं छुपा रही। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा तुम बात कर रही थी और तुमने कहा आई लव यू, आई विल सी यू लेटर। तुम किसी और से प्यार तो नहीं करती ना? विवान, ये तुम क्या बोल रहे हो? बस पूछ रहा हूँ, तुम कुछ छुपा रही हो ना नैना? बताओ क्या है वो सच जो तुम छुपा रही हो? क्या विवान को मेरी असली पहचान के बारे में पता चल गया है? विवान को मेरी असली पहचान के बारे में पता चल गया है? मैं कुछ नहीं छुपा रही। तुम क्यों बार बार बोल रहे हो मैं छुपा रही हूँ? मैं कुछ नहीं छुपा रही। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ नैना कि अब हम शादीशुदा हैं, हमारे बीच में कुछ छुपा नहीं रहना चाहिए।
सीक्रेट्स की कोई जगह नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में। मेरे दादाजी का फोन था। दादाजी जो मेरे सबसे क्लोज है, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन बचपन में मेरे मम्मी पापा चले गए थे और दादाजी ने मुझे बचपन से अभी तक संभाला, ऐसे इसलिए मैं उनके बारे में बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। सॉरी, मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लग गया था। आई एम रियली सॉरी। हम अब बात कर ही रहे हैं तो मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ना। क्या कहने वाला है विवाना? मैंने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। पापा ने संभाला, पर भी पापा के साथ कभी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कि जितना ओपन होंगे उतना मैं हर्ट होने का चांस ज्यादा होता है। I know. तुम समझ गए। क्या? क्योंकि मैं भी आज तक अपने दादाजी के अलावा कभी किसी के क्लोज नहीं, और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपने दादाजी से छुपाती हूँ। कभी कभी अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ मैं। पापा का कॉल है। चीयर्स। अच्छा लगा कि आपने लंच के लिए इनवाइट किया मिस्टर खन्ना। रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है ओबरॉय साहब। आदित्य आ गया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बैठो बैठो बैठो। आखिर तुम आ ही गए। मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई ऑप्शन था रहा। बस तारा आती ही होगी। तारा? तुमसे मिलने के लिए। बाय द वे, सुना है तुमने शादी कर ली? आपको कैसे पता चला? मिस्टर खन्ना, मैम आ गई हैं। ग्रेट, थैंक यू। तानिया बेटा, तुम यहाँ आए, प्लेजेंट सरप्राइज। मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऑफ कोर्स दादाजी, जब मेरी बहन ने डिसाइड कर ही लिया है कि सबके सामने फैमिली को एम्बैरेस करेगी, तब तो मुझे डैमेज कंट्रोल के लिए आना ही था ना। हाय आदित्य, मैं तानिया, तारा की छोटी बहन। वैसे आपने तो सुना ही होगा, मैं शादी के लिए रेडी हूँ और मुझे लगता है ओबेरॉय फैमिली से ये रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी मैरिड। ओह लकी। तारा आती होगी। तो नहीं आएगी दादाजी, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो उसके बारे में बात करके? एक्सक्यूज मी मिस्टर खन्ना, मैम बिल्डिंग में आ गई हैं, वॉशरूम में है। ग्रेट, थैंक यू। आदित्य, जाकर देखो सब ठीक है या नहीं। डैड वो ठीक ही होगी, मैं जाके क्या करूंगा? आदित्य, मैंने कहा जाओ। मैं भी जाती हूँ उनके साथ। तानिया तुम रुको, कहीं नहीं जाओगी। आओ बैठो। ओके फाइन, मैं बैठ रही हूँ। तारा, तारा तुम ठीक हो? इस वीडियो की अगली पार्ट में क्या होगा जानने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।